नमस्कार स्टूडेंट्स, जनरल एनाटॉमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो में मैं आपको टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। जब हम बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट्स करते हैं जो कि जॉइंट्स के ऊपर होते हैं, तब हम उनको किसी स्पेसिफिक नाम से ही बुला सकते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ओके, हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि कोहनी मोड़ दो, रिस्ट को तिरछित कर लो, या तो उसको आगे की तरफ ले जाओ, पीछे की तरफ हिप जॉइंट को करो, या नी जॉइंट का मोड़ना आगे या पीछे करो। इस टर्म्स से हम उनको नहीं बोल सकते हैं। उन सभी मूवमेंट्स के लिए जो कि जॉइंट्स पर होते हैं, कुछ ही डिटरमाइंड स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, विशेष टर्म्स का उपयोग करते हैं या शब्द का उपयोग करते हैं। इसे हम टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स बोलते हैं। इस टर्म्स ऑफ मूवमेंट में मैं बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स में होने वाले मूवमेंट्स को डिफाइन करूंगा। जो ये अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं जो कि शरीर के विभिन्न जॉइंट्स पर होते हैं, उन्हें हम स्पेशल टर्म से या स्पेशल शब्दों से जानते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा जो कि टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप था, उसमें हमने देखा कि ये जो शब्द हैं जो कि हमें स्ट्रक्चर्स के रिलेशन आपस में बताते हैं, ये पेयर्स में आते थे। और इन शब्दों का जो पेयर्स में आ रहे हैं उनका मीनिंग अपोजिट होता था, जैसे मीडियल का लैटरल, ओके, सुपीरियर का इंफीरियर। ये टर्म्स हमने कल वाले वीडियो में देखे। तो ये जो टर्म्स हैं जो कि जॉइंट्स के मूवमेंट को हमें बताएंगे, ओके, ये भी पेयर्स में आते हैं और इनका भी अर्थ अपोजिट होता है। ओके, ये जो है पूरा का पूरा लेक्चर हम टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स पर ही आधारित होगा। अब हम इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स पे आते हैं, इन शब्दों पर आते हैं जो मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेयर है जो कि मूवमेंट्स को बॉडी के डिफाइन करता है, उनका नाम है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये पहला पेयर है, और इनके मीनिंग्स अपोजिट होते हैं। फ्लेक्शन में हम बॉडी के पार्ट को बैंड करते हैं, पास पास लाते हैं, जैसा कि इस पहले डायग्राम में दिखाया है। फ्लेक्शन मूवमेंट जो कि एल्बो जॉइंट के ऊपर हो रहा है, इसमें हम फोर आर्म को आर्म की तरफ ले जाते हैं। इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलते हैं। सपोज करिए कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन में हम खड़े हैं, तब हम अगर फोर आर्म को ऊपर की तरफ ले जाएं या आर्म की तरफ ले जाएं, तो इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट के अंदर दो आर्म और फोर आर्म के बीच में जो मूवमेंट होता है उसका एंगल रिड्यूस होता है, और दो फ्लेक्सर सरफेस या एंटीरियर सरफेस, जैसे कि आर्म की एंटीरियर सरफेस और फोर आर्म की एंटीरियर सरफेस, दोनों पास पास आती हैं। तो आप दो क्राइटेरिया याद रखें, जब भी फ्लेक्शन होगा वो उस जो एंगल बनेगा वो रिड्यूस होगा, और दो सरफेस, फ्लेक्सर सरफेस या एंटीरियर सरफेस या वेंट्रल सरफेस बोलें, वो एक दूसरे के पास आएंगी। जैसे कि ये देखिए, ये मैं अपना फ्लेक्शन मूवमेंट कर रहा हूँ। दिस इज द फ्लेक्शन मूवमेंट एट द एल्बो जॉइंट हो रहा है। ये जो मूवमेंट है ये हमें मीडियन प्लेन में होगा। दिस इज इन द मूवमेंट जो देख अभी हम जिस मूवमेंट को देख रहे हैं वो सेजाइटल प्लेन में होगा, मीडियन नहीं, वो सेजाइटल प्लेन के अंदर होगा, क्योंकि सेजाइटल प्लेन कई हो सकते हैं। मीडियन प्लेन तो सिर्फ बॉडी के एक बीच में से जाने वाला, बाइसेक्ट करने वाला प्लेन है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सेजाइटल प्लेन के अंदर हो रहा है, इसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे। एक दूसरा अपोजिट मूवमेंट, जब हम इसी फोर आर्म को वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में लाएंगे, उस स्थिति में जो एंगल बना इसमें दिस एल्बो जॉइंट पे, वो एंगल बढ़ जाएगा, उसका बढ़ा हुआ एंगल होगा, एंगल इंक्रीज होगा, और जो दो पीछे की सरफेस हैं, पोस्टीरियर सरफेस हैं,
आर्म की और फोरआर्म की, जिन्हें हम एक्सटेंसर सरफेस भी बोलेंगे, वो भी आपस में एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है ना। तो ये हुआ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट। उसी तरह ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आप किसी भी जॉइंट पे कर सकते हैं जो लिम्ब के अंदर हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट पे, फिंगर्स के अंदर। अब हम अगर इसी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को हम नी जॉइंट पर देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, हालांकि ये भी सैजिटल प्लेन में हो रहा है, पर इसमें जो लेग है वो पीछे की तरफ मुड़ रहा है, वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, और लेग और थाई दोनों पास पास आ रहे हैं। इस मूवमेंट को फ्लेक्शन एट द नी जॉइंट बोलेंगे, और इसका जो अपोजिट होगा उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे, जिसमें कि लेग एनाटॉमिकल पोजीशन में आएगा, और थाई की जो सरफेस है एंटीरियर और लेग की, वो उस दोनों के बीच का एंगल कम होगा, और इस वाले फ्लेक्शन में एंगल का जो फ्लेक्सर सरफेस हैं या पोस्टियर सरफेस हैं वो कम होते हैं। अब इसको मैंने फ्लेक्सर सरफेस बोला, किसको? लेग की पोस्टियर सरफेस को या थाई की पोस्टियर सरफेस को, ओके। इन्हें हम फ्लेक्सर सरफेस, जो कि अपोजिट है अपर लिम्ब से, ये सरफेसेस अपोजिट हो जाएंगी, और ये फ्लेक्सर सरफेस इसको हम इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पर लोअर लिम्ब का रोटेशन हो जाता है। जब भी हम आई मीन टू से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तब ये फ्लेक्सर सरफेस, ओके, लोअर लिम्ब के भी आगे की तरफ होते हैं एंटीरियर साइड में, पर उनका बाद में रोटेशन होके वो सरफेस पीछे की तरफ चली जाती हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। फ्लेक्सर सरफेस अपर लिम्ब में एंटीरियर सरफेस हैं, और फ्लेक्सर सरफेस लोअर लिम्ब में वो पोस्टीरियर सरफेस होंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जहां हम इस फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मूवमेंट के सिवा दूसरे देखेंगे। पर अगर आप नीचे के डायग्राम देखें, जो कि एंकल जॉइंट के मूवमेंट हैं, उसमें ये डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट है, ओके। और ये जब डॉर्सल सरफेस ऑफ फुट एंटीरियर सरफेस ऑफ लेग की तरफ जाएगी, जैसे मीन्स फुट ऊपर की तरफ जाएगा, तब ये जो मूवमेंट एंकल जॉइंट पे हो रहा है उसको हम डॉर्सी फ्लेक्शन बोलेंगे। ये एक नए टर्म का है। पर जब आप दूसरा देखेंगे, आई मीन से दूसरा अगर देखें यहाँ पर कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेग और पोस्ट एंटीरियर सरफेस आई मीन से डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट अलग अलग जाएंगे, उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलेंगे, क्योंकि जो सोल है उसको हम प्लांटर सरफेस बोलते हैं, और जब ये सोल की तरफ मूवमेंट होगा फुट का, उसे हम प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये दो मूवमेंट को आप याद रखिए, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, और इन मूवमेंट्स को अपनी बॉडी में कर कर के देखिए, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट एंड एट द नी जॉइंट। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम देखेंगे ये जो मूवमेंट है इसका नाम है एबडक्शन एंड एडेक्शन। पहले इन वर्ड्स का मतलब समझिए। एबडक्ट मतलब दूर ले जाना, और एडक्शन का मतलब होता है पास पास लाना या उनको जोड़ देना। अब हम अगर एबडक्शन देखें, शोल्डर जॉइंट पर ये एबडक्शन हो रहा है, जिसमें कि पूरा अपर लिम्ब, ओके, मूव कर रहा है लैटरल साइड में या बाहर की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो मूवमेंट होगा ये हमें मिलेगा कोरोनल प्लेन के अंदर, और ये मीडियन प्लेन से इसमें लिम्ब दूर जा रहा है। अगर मैं ये मीडियन प्लेन ड्रा करूं इस पॉइंटर में, तो ये मीडियन प्लेन है, और इसमें जो अपर लिम्ब है वो मीडियन प्लेन से दूर जा रहा है, हालांकि मूवमेंट कोरोनल प्लेन के अंदर हो रहे हैं। जब ये दूर जाता है तब इस अपर आई मीन से पूरा लिम्ब जब दूर जा रहा है, तब इसे एबडक्शन एट द शोल्डर जॉइंट, क्योंकि ये मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पे हो रहा है, इसे एबडक्शन शोल्डर जॉइंट पे बोलेंगे। और जब अपर लिम्ब वापस एनाटॉमिकल पोजीशन या मीडियन प्लेन की तरफ आएगा, ओके, या उसके पास आएगा,
तब हम उसे एडक्शन मूवमेंट बोलेंगे। ओके, तो ये जो पार्ट है जो मूव हो रहा है ये मीडियन प्लेन के रिलेशन में मूव हो रहा है और मूवमेंट कोरोनल प्लेन के अंदर हो रहे हैं, ये अपर लिम्ब के अंदर है। उसी तरह लोअर लिम्ब में देखें तो सिमिलर होगा, इसमें जो एबडक्शन है उसमें लोअर लिम्ब एट हिप जॉइंट मूवमेंट करेगा और ये मीडियन प्लेन से दूर चला जाएगा, और एडक्शन में ये लोअर लिम्ब मीडियन प्लेन के पास आएगा, जिसे हम एडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब एट्स हिप जॉइंट बोलेंगे। ओके, किस जॉइंट पे ये मूवमेंट हो रहे हैं ये बोलना जरूरी होता है। होपफुली आप एबडक्शन एडक्शन को समझ गए होंगे। अगर हम इन एबडक्शन और एडक्शन को हैंड में देखें, ओके, और या फुट में देखें तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हैंड के अंदर आपको जो एक्सिस है तो वो मिडिल फिंगर से पास होता हुआ दिख रहा है। जब फिंगर्स मिडिल फिंगर से दूर दूर जाती है, जैसे थंब और इंडेक्स फिंगर दूर जा रहा है और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर भी दूर जा रहे हैं। हाँ, किससे दूर जा रहे हैं? ये एक्सिस ऑफ द हैंड जो कि मिडिल फिंगर से पास हो रहा है, और मिडिल फिंगर उस वक्त स्टेशनरी है, तब इस मूवमेंट्स को हम एबडक्शन मूवमेंट बोलेंगे। और जब ये जैसा कि इसमें जा रहा है और जब ये फिंगर्स पास पास आ जाएंगी, ओके, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, तब हम इसको एडक्शन मूवमेंट बोलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो एक्सिस के पास ये सारी फिंगर एक्सिस की तरफ आ रही हैं, तो इसको हम एडक्शन, और जब एक्सिस से दूर जाएंगी उसको हम एबडक्शन मूवमेंट बोलेंगे। इसी तरह एक्सक्यूज मी, अगर आप टोज को देखें, टोज क्या है? ये फुट की फिंगर्स को हम टोज बोलते हैं, फिंगर नहीं बोलते हैं। तो उसमें जो एक्सिस है वो सेकंड टोज में से पास होता है, और उस वक्त जो टोज हैं वो दूर दूर चले जाएं एक्सिस से, सेकंड टोज से, उसको एबडक्शन बोलेंगे फुट के टोज का, और जब वो पास पास आ जाएं उसे एडक्शन बोलेंगे। आप अपनी बॉडी में जरूर करके देखिए। अब ये जो है ये इन्वर्सन और इवर्सन, ये एक नया पेयर है मूवमेंट्स के टर्म्स का। इन्वर्सन और इवर्सन हमेशा हम फुट के रिलेशन में देखते हैं, जो मूवमेंट एंकल जॉइंट पे हो रहे हैं। अकेला एंकल जॉइंट नहीं है, पर इस कंडीशन आमीन से इस स्टेज में जबकि आप नए नए हैं, इसे कहिए कि ये एंकल जॉइंट पे मूवमेंट हो रहे हैं। इसमें दो मूवमेंट होते हैं। इन्वर्सन, जहाँ की सोल जो फुट का है वो मीडियली फेस करेगा टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। सपोज मीडियन प्लेन बीच में से जा रहा है तो आपका सोल मीडियन प्लेन की तरफ दिखना चाहिए। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट है, जब सोल बाहर की तरफ देखने लगे, ओके, मीडियन प्लेन से दूर चला जाए, तब उसको हम इवर्सन बोलेंगे। तो ये एक नया टर्म है जो कि फुट के रिलेशन में एंकल जॉइंट के मूवमेंट के लिए हम डिफाइन करते हैं, इन्वर्सन और इवर्सन। अब हम एक नए पेयर पे आते हैं जिसका नाम है मीडियल रोटेशन एंड लैटरल। ये जो रोटेशन को डिस्क्राइब करेगा, जो कि मोस्टली लिम्ब के रिलेशन में है। अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में जब हम रोटेशन की बात करते हैं तब हमें पहले उसका एक्सिस डिसाइड करना होता है। अपर लिम्ब का एक्सिस आप देख रहे हैं जो कि मिडिल फिंगर से पास होगा, और इस जो मूवमेंट होगा वो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड होगा। और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म या पाम, या आप कहिए कि फ्लेक्सर सरफेस या एंटीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम्ब वो मीडियल साइड में रोटेट हो जाए, दैट मीन्स वो मीडियन प्लेन की तरफ रोटेट हो जाए, जैसा कि इस वाले में बताया है एरो में, तब ये जो एंटीरियर सरफेस है वो मीडियल की तरफ देखने लगेगी। इस रोटेशन को हम मीडियल रोटेशन ऑफ द अपर लिम्ब बोलेंगे, जिसमें कि आर्म, फोर आर्म और हैंड मीडियली रोटेट होंगे। इसका जस्ट अपोजिट लैटरल रोटेशन होगा। एनाटॉमिकल पोजीशन से अगर फ्लेक्सर सरफेस, वेंट्रल सरफेस या एंटीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम्ब इंक्लूडिंग पाम, अगर ये लैटरल साइड की तरफ रोटेट हो जाएं या बाहर की तरफ हो जाए, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन रोटेट हो जाएं, तब इस रोटेशन को हम लैटरल रोटेशन बोलेंगे। ओके,
मुझे आशा है कि आप मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन अपर लिम्ब के अंदर समझ गए होंगे, और इसी तरह लोअर लिम्ब में भी मीडियल और लैटरल रोटेशन होते हैं। अब हम दूसरे टर्म पे आते हैं जो कि पेयर में है, प्रोनेशन एंड सुपीनेशन, और दोनों के मीनिंग अपोजिट होते हैं। प्रोनेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन से अपर लिम्ब को मूव करना शुरू करें या सिर्फ हैंड को मूव करना शुरू करें और वो पाम उसमें पोस्टीरियर साइड में फेस करना शुरू करें। जैसे कि ये तो एनाटॉमिकल पोजीशन है, और इसको अगर आप घुमाना शुरू करें और पाम पोस्टीरियर साइड में फेस करने लगे, उस कंडीशन में थंब्स मीडियल में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बता सकूं तो ये जो है, इसको ये है जब आपका पाम बाहर की तरफ देख रहा, ये गलत है क्योंकि ये एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं, क्योंकि कैमरे में मैं इसी तरह बता सकता हूँ। और जब आप ये पाम पीछे की तरफ फेस करने लगे, अब ये मेरा जो पाम है ये पीछे की तरफ जा देख रहा है, ये इस कंडीशन को हम प्रोनेशन बोलते हैं। और जब वापस ये पाम आगे की तरफ देखने लगे तो उस कंडीशन को हम सुपीनेशन बोलेंगे। इस तरह से आप जब एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाइए और पूरे लिम्ब के अंदर ये मूवमेंट करिए कि आपका पाम पीछे की तरफ देखने लगे, थंब मीडियल एंड साइड में आ जाए, मीडियन प्लेन की तरफ, उस वक्त आपका पाम पीछे देख रहा होगा, फोर आर्म का बहुत सा पार्ट आपका पीछे देख रहा होगा, उसी तरह वेंट्रल सरफेस फोर आर्म की पीछे होगी, आर्म की थोड़ी सी सरफेस पीछे की तरफ रोटेट करेगी। इसको हम प्रोनेशन बोलेंगे, और इसी कंडीशन से आप उसको घुमाइए जिससे कि थंब लैटरल साइड में चले जाए। उस कंडीशन में आपका पाम आगे की तरफ देखेगा, एंटीरियर साइड में देखेगा। इस कंडीशन को हम सुपीनेशन बोलते हैं। पर इस कंडीशन को आप एल्बो को फ्लेक्स कर करके भी देख सकते हैं। एल्बो को 90 एंगल से फ्लेक्स करके अगर देखें और इसको पाम को नीचे ग्राउंड की तरफ अगर फेस करें तो ये भी प्रोनेशन होता है। और जब पाम छत की तरफ देखने लगे इस फ्लेक्स कंडीशन में एल्बो पे, तब इस कंडीशन को भी हम सुपीनेशन बोलते हैं। अब ये जो एक मूवमेंट है इसका कोई पेयर नहीं है, और ये जो मूवमेंट है ये शोल्डर जॉइंट पे होता है, और इस मूवमेंट के अंदर आप पूरे अपर लिम्ब को सर्कुलर घुमा सकते हैं। जैसा कि हम क्रिकेट के गेम के अंदर जब बॉलिंग करते हैं तब हम हाथ से बॉल पकड़ के पूरे अपर लिम्ब को पूरा सर्कल के रूप में घुमाते हैं, और उस वक्त कई मूवमेंट एक साथ हो सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन। ये फ्लेक्शन, शोल्डर, ये सारे मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पे हो रहे हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन टाइप के मूवमेंट सब एक साथ इसमें दिख सकते हैं, जहां ये अपना पूरा सर्कल करेगा शोल्डर। इस मूवमेंट को हम सरकमडक्शन मूवमेंट बोलते हैं। लोअर लिम्ब में भी ये सरकमडक्शन मूवमेंट हो सकता है। आप एक पैर पर खड़े हो जाइए और दूसरे पैर को उठा करके उसको घुमाइए और आप घुमा पाएंगे हिप जॉइंट पे। तो ये सरकमडक्शन मूवमेंट शोल्डर पे हैं जो कि बहुत फ्री है, पर हिप के ऊपर उतने फ्री नहीं है, बहुत नैरो सर्कल बनेगा। यहाँ तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, इसलिए इसको हम सरकमडक्शन मूवमेंट बोलते हैं। अब ये जो मूवमेंट है ये इसको अपोजिशन मूवमेंट या बोलते हैं, और इस अपोजिशन मूवमेंट में भी पेयर नहीं है, ये सिंगल मूवमेंट है, और इसमें टिप ऑफ द थंब फिंगर्स की टिप को टच करता है। टिप ऑफ द थंब फिंगर्स की टिप को टच कर रहा है। इस मूवमेंट को अपोनेंस या अपोजिट मूवमेंट बोलते हैं। ये जो मूवमेंट है ये हम फिंगर पे काउंटिंग करने में यूज करते हैं। ये मूवमेंट को अपोजिशन मूवमेंट बोलते हैं। एक और मूवमेंट है जो कि फिर से पेयर में आ गया है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इसके अंदर हम बॉडी के किसी पार्ट को ऊपर की तरफ ले जाएं, मीन्स सुपीरियर ले जाएं, हेड की तरफ ले जाएं, उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। और उसके अपोजिट जब उसी पार्ट को हम नीचे लाएं या और ज़्यादा नीचे ले जाएं नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से, उसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि पहले डायग्राम में इस लेडी ने अपने दोनों शोल्डर, जैसा मेरे को भी देखिए इधर, मैंने अपने दोनों शोल्डर सिर की तरफ कर लिए हैं, सी हियर।
दिस मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन। और जब मैं इसको नीचे लाऊंगा या और नीचे ले जाऊं, इस मूवमेंट को हम डिप्रेशन मूवमेंट बोलते हैं। और ये मूवमेंट जो हो रहा है ये शोल्डर जॉइंट के ऊपर अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला हो रहा है, जिसमें कि अपर लिम्ब ऊपर की तरफ मूव करता है या नीचे की तरफ। अब एक और पेयर वाला मूवमेंट है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। इस प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन मूवमेंट का में ये होता है कि बॉडी का कोई पार्ट जब एंटीरियर साइड, वेंट्रल साइड या बॉडी की एंटीरियर सरफेस की तरफ बाहर की तरफ प्रोट्रूड करे या बाहर की तरफ निकले, उसे हम प्रोट्रैक्शन बोलेंगे। और वापस पीछे की तरफ जाए उसे हम रिट्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि ज़ुबान, अगर मैं अपनी ज़ुबान मुंह से बाहर निकालूं, इसे हम प्रोट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द टंग बोलेंगे। और उसको जब मैं वापस मुंह में ले जाऊं, उसको हम रिट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द टंग बोलेंगे। इस तरह से मैंने कुछ जो बहुत कॉमन है टर्म्स ऑफ मूवमेंट, उनको हिंदी में समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आप इनको समझ गए होंगे। समझना काफ़ी नहीं है, आपको ये करना होगा, अपनी बॉडी पे खुद करना होगा। और अच्छा हो कि आप अपने किसी पार्टनर के साथ डिस्कस करते हुए इन मूवमेंट को करें, तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे। और मैं दूसरी बात के लिए क्षमा मांगूंगा कि मैं हिंदी में उतनी आसानी से नहीं बोल पाता हूँ, बीच बीच में मुझे रुक कर के सोचना पड़ता है, इसलिए एक फ्लो नहीं आ पा रहा है। हो सकता है 2-4 वीडियो के बाद वो आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।